अली सिन्हा खबीस की किताब का हम जवाब देंगे। जैसे हमने पिछली किताबों का जवाब दिया था, तो जब भी इसके जवाब देना है ना, तो एक तरीका हमेशा याद रखना कि जो रेफरेंस जो देखना है हमेशा रेफरेंस पे जाके चेक करना कि इसमें बात क्या लिखी है और ये किस तरीके से घुमा रहा है चीज़ों को। ये हदीस का मतलब अलग बता रहा है। तो इसमें से एक किताब में ये OCD का इसने आरोप लगाया। तो ये जो लिखने वाला अली सिन्हा नकली एक्स मुस्लिम है, इसने अपनी किताब में लिखा है कि जो प्रॉफिट जो थे उनको OCD की बीमारी थी। OCD की बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, हर किसी को होती है। तो ये हदीसों का ये मफहूम निकाला है इसने, कंक्लूजन निकाला है। तो ये पेज नंबर जो रेफरेंस चेक किया कि इस किताब का हिंदी में अनुवाद किए हुए इंडिया के बड़ों ने। तो लेकिन वो किताब में आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो रेफरेंस नहीं देते। तो इस बंदर ने गलत कर दिया रेफरेंस देके। लेकिन ये दोनों जो चूतिया ऑडियंस है, चाहे वो बाहर की विदेशी क्रिश्चियन रिसीस ऑडियंस हो या फिर यहाँ के गू खाने वाले हो, तो दोनों के दिमाग में क्या बोलते हैं 12 बजे रहते हैं। तो उनको कुछ भी दे दो, हड्डी दे दो, तो ये पकड़ लेंगे, रेफरेंस वगैरह के चेक नहीं करेंगे। तो उनको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो बोल रहे हैं, जो चीज़ बताई जा रही है, तो वो सिर्फ वो रेफरेंस चेक करना है कि भैया सच में उसमें वो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यही तरीक़ाकार हमने पिछले वाली वीडियो में भी अपनाया था, जब मैंने पिछली किताबों का जवाब दिया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये तरीका आजमाया था। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो ये OCD क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए रेफरेंस किताब में इसने एक रेफरेंस दिया हदीस का, जहाँ पे प्रॉफिट जो होते हैं, जो उनके दुश्मन जो होते हैं मर जाते हैं, तो उनकी कब्रों पे जाके दुआ पढ़ते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ इसने देखी है, इसने कैसे घुमाया है। तो ये रेफरेंस देखिए 275 और 276 हदीस का रेफरेंस 275 से लेके ये देखो 276। अब हम ये हदीस चेक करेंगे, इसमें ये लिखा है कि हदीस में बात कही कि हो रही विजिटिंग द सेमेट्री एट नाइट, रात में सेमेट्री में जाना। तो प्रॉफिट के बहुत सारे दुश्मन और उनके रिश्तेदार जो कि जंग में शहीद हो गए थे, तो उनकी जो ये छोटा सा एक्ट सेमेट्री में जाना, कब्रिस्तान में जाना, इस पे भी ये कुछ इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। तो या तो ये झूठे लोग हैं, ये सही और जो भी खबीस है, या फिर ये सच में इनका दिमाग ख़राब है, इन सूअरों का। ये छोटी सी एक्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ कब्र पे जाने वाली बात को भी इनने दिमाग से जोड़ के देखा है कि विजिटिंग। और दूसरी बात क्या है, और एक और क्या है, दूसरी हदीस जो रेफरेंस थी, सेव योर हील फ्रॉम फायर टीचिंग, पता है ये मैंने चैट में डाला। और ये जो दूसरा रेफरेंस जो दिया था उन्होंने 75 और 76 का 2 ही रेफरेंस है। तो ये जो यहाँ रिचुअल जो वधू बोला जाता है ना, उसकी बात हो रही है। तो पहला तो कब्रिस्तान वाली हदीस कोट किया इसने, और दूसरी इसने 275 पे कब्रिस्तान वाली हदीस, मैंने वो हदीस नहीं बताया। और 276 पे वो क्या बोलते हैं, पैर पे धोने वाली हदीस है वो। तो ये 2 अलग-अलग हदीस है जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखिए इन्होंने लिखा, मतलब इसमें लोग क्या ढूँढने वाले, मतलब नहीं क्या बोलते ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठे, इसमें उसको क्या गलत दिख गया इसमें। ये 2 हदीस है, 275 और 276। 275 वाली है सेव योर हील, और 276 वाली है कब्रिस्तान पे जाने वाली, ठीक है। तो एक हदीस है 277 वाली, एक हदीस कोट करता है यहाँ पे, आई हर्ड द प्रॉफिट सेइंग इफ अ मैन परफॉर्म एवोल्यूशन यानी वधू परफेक्टली देन ऑफर द कंपल्सरी कांग्रेचुलेशन प्रेयर, यानी जुम्मा के दिन जो पढ़ाई होती है, जुम्मा के दिन जो नमाज होती है, अगर वो वधू करके जाता है, अल्लाह विल फॉरगेट हिज सिन, यानी उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे बिटवीन दैट प्रेयर एंड द नेक्स्ट प्रेयर, यानी उस उतने जो गुनाह है उसके, जो अगले प्रेयर तक के जितने भी गुनाह है उसके माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी ने OCD डालने की कोशिश किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, ये कोई बहुत भारी काम नहीं, बहुत भारी बीमारी नहीं है। इसमें आदमी थोड़ा इराडिकली बिहेव करता है, नहीं ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ये करो, थोड़ा तेज़ होता है हर चीज़ों में बोलने में, जैसा मैं हूँ। तो ये कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें यानी बोलते हैं ना, निट पिक करने की कोशिश कर रहा है, नुक्ताचीनी करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे कुछ है भी नहीं। और एक बात बता दूँ, हम पॉइंट बाय पॉइंट इसकी किताब की वो करेंगे, और जहाँ इन्हें रेफरेंस दिया सिर्फ वहीं पर ही हम जवाब देंगे। बाकी जो इसके खुद का जो कंक्लूजन है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे, क्योंकि अब जैसे हम देख सकते हैं कि हदीस को कैसे तोड़ मरोड़ के बताया है इस किताब में। लिखने वाला अली सिन्हा है, और ये किताब हिंदी में भी है, और इनको जैसे बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया, ये किताब हिंदी में भी मिलती है, जैसे ने बहुत कोई चीज़। तो इंडिया की जो सुअर कम्युनिटी है वो इस तरह की किताबें ट्रांसलेट भी कर रही है बड़े महीने से। मुसलमान घुमताड़े में है, मुसलमान इस पर जवाब भी नहीं बना रहे। ये मेरी तीसरी किताब है। पहले मैंने रंगीला रसूल पे जवाब दे चुका हूँ, मैंने उसके पहले वसीम रिजवी की किताब पे जवाब दे चुका हूँ, और उन्हें रेफरेंस दिया था। रंगीला रसूल वाले ने रेफरेंस नहीं दिया था, और इसने रेफरेंस दिया क्योंकि थोड़ा अंग्रेज़ टाइप का ये थोड़ा एकेडमिक आदमी है, तो इसने रेफरेंस दिया है। बाकी जो संगीत हुआ है उसने कुछ रेफरेंस नहीं दिया रंगीला रसूल लिखने वाले ने, क्योंकि जंगली लोग हैं ये लोग, तो थोड़ा एकेडमिक बनने के लिए अभी मैं इसके एक रेफरेंस पे बात करेंगे। और इसके रेफरेंस को ही अगर बता देना खोल के कि भैया बात क्या हो रही है और बोल क्या रहा है, तो इसकी आधी किताब की वहीं पोल खुल जाती है। लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी रेफरेंस दे दे, कुछ भी बात बता दो, सामने वाली जो ऑडियंस है, मुसलमान तो पढ़ेंगे नहीं किताब, इनको पढ़ेंगे सुअर, जिनको अकल दो पैसे की नहीं है, इतनी तमीज़ नहीं है कि भैया जो बोल रहा है कि सच में जाके चेक करें, क्योंकि वो मानते हैं कि इस्लाम गलत है, मुसलमान गलत है। और ये बात को कन्फर्म करने के लिए ये किताबें खरीदेंगे, और जो ये बोलेंगे, ये बोलते हैं हड्डी के जैसे मुंह में बांध देंगे। ये कभी चेक नहीं करेंगे भैया ये जो बोल रहा है ये सच में, ये इसमें यही बात हो रही है कि या इसमें बात हो रही है कुछ और, मतलब निकाल रहा है कुछ और,
हदीस में बात हो रही है पैर धोने की, पैर धोने या अपने आप को उससे बचाओ और ये करो, इस तरह की बात हो रही है पैर धोने की, और उस पे ये नतीजा निकाल रहा है। तो ये अरे एक इस किताब में एक और एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि एक रेफरेंस देगा दिमागी बीमारी ओसीडी प्रूव करने के लिए, कोई एकेडमिक जो जर्नल है आर्टिकल है उसका रेफरेंस देगा, और वो आर्टिकल में जीसस क्राइस्ट और मोसेस को भी यही बीमारी है बताने की कोशिश किया है वो जो आर्टिकल लिखने वाले ने, तो ओसीडी यानी इसने ये नहीं बताया, अब ये खुद ये सही है, तो जिस चीज़ का रेफरेंस दे रहा है ना उसने ये खुद नहीं पढ़ा। ये देखो रेफरेंस जो बोलते हैं फुट नोट जिसको बोला जाता है, इंडेक्स, तो वहाँ ये जो रेफरेंस दिया ना इसने, एक बार इसको हम कॉपी करके देखेंगे बात किसकी हो रही है। तो ये जो 271 वाले जो रेफरेंस में इसने फिर से न्यूरोलॉजिकल बीमारी बताने की कोशिश किया। पहले ओसीडी अलग होती है और हालुसिनेशन जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी बता रहा है ना वो चीज़ें अलग होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिनको एंजल गैब्रियल जो दिखते थे वो इनका हालुसिनेशन था नाउज़ुबिल्लाह। तो हम चेक करेंगे ये रेफरेंस जो दे रहा है उसमें क्या एकेडमिक पेपर में सच में बात। ये देखिए इसका आर्टिकल का रेफरेंस है journal.org, एवोल्यूशन न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस आर डिटेल। तो यानी जो रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है जैसे रेवलेशन, इस लिखने वाले के बकौल जितने भी रिलीजियस एक्सपीरियंस होते हैं तो वो दिमागी वो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन है वो। अब यहाँ पे देखो अब्राहम का, मोसेस का, जीसस का भी नाम लिया इसने। अब ये खुद देखो जो आर्टिकल इसने रेफरेंस दिया वो उसमें इसके जीसस का भी नाम आ गया कि वो भी उनकी का दिमाग ख़राब था। तो ये क्या बोलेंगे जीसस क्राइस्ट भी इस बीमारी से ग्रसित थे। याद रखो अली सीना खुद ईसाई है, तो ये इस पर क्यों नहीं लिखा इसने, ये क्यों भूल गया। ये आर्टिकल में इसने भी किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का हवाला नहीं दिया। इसने बोला जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, जो रिलीजियस एक्सपीरियंस उसका कारण होता है लिम्बिक सिस्टम, जो दिमाग में एक जगह होता है या कोर जो होता है दिमाग का वो ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो इस तरीके के हेल्यूसिनेशन होते हैं। तो ये कोई बीमारी का नाम नहीं लिया इसने, लिम्बिक सिस्टम जो होता है ज़्यादा एक्टिवेट होता है उन लोगों में। तो अगर ये तो यहाँ पे ये कोई बीमारी का नाम नहीं लिया, कोई बीमारी ये इस आर्टिकल वाले ने सब बोला नहीं, ठीक है। अगर बोला है तो फिर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का भी नाम है, तूने जीसस क्राइस्ट को क्यों नहीं बोला कि ये भी दिमागी बीमार था करके। लिखने वाला जो है, किताब लिखने वाला जो है ईसाई है, तूने अपने रिलीजियस फिगर के बारे में भी बोल। ये आर्टिकल में क्या लिखा है और तू क्या बता रहा है।